दान करने की प्रवृत्ति। जिस देश में, जिस काल में, जिस वस्तु का अभाव हो, शुद्ध भाव से, सतोगुणी भाव से अगर अपने पास है, उस जगह पर उस वस्तु का दान करना ही सतोगुणी श्रेष्ठ दान है। कोई व्यक्ति ठंडक से थर 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 कांप रहा है तो प्रथम उसको वस्त्र की आवश्यकता है। आपने उसको कुछ अनाज दे दिया, कहा आपने दान कर दिया। कोई बहुत भूखा है तो उस समय उसको भूख की कोई वस्तु उसको दीजिए जिससे उसकी क्षुधा मिटे। अगर आपने देश काल परिस्थिति को देखते हुए सतोगुणी भाव से दान नहीं किया है तो आपका दान वो रजोगुणी दान हो जाएगा। दान की भी 3 श्रेणियां हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जो मन में जब जैसे जहां आया दे दिया, ये रजोगुणी। और कुपात्र को खिन्न मन से, इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या है। आपको साधारण तरीके से बता रहे हैं कि जैसे आपका मन खिन्न हो, देने की इच्छा नहीं है, पता नहीं कौन है सुपात्र, कुपात्र क्या है, क्या कैसे करेगा, ऐसे कुपात्र को जो दान लेने का अधिकारी नहीं है, आपने रूखे मन से दे दिया है, ये तमोगुणी दान है आपका। देश काल स्थित और सुपात्र को प्राप्त होने पर दिया गया दान सतोगुणी दान, ये कल्याणकारी होता है। तो ऐसा जो दान है, ये दान करने की प्रवृत्ति, दान देना जिसने अपने जीवन में उतार लिया है, नित्य जिसने ऐसा प्रारंभ कर दिया है, तो यह दान ही उसका कठिन फरसा है। इसके द्वारा वो अपने जीवन के समस्त पापों का, समस्त प्रकार के दुखों का वध कर देता है। ऐसा दान रूपी फरसा उसके पास होना चाहिए। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, सतोगुणी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, जो भजन में लगी ऐसी बुद्धि प्रचंड शक्ति होती है। उस प्रचंड शक्ति से अपने इन सांसारिक शत्रुओं का वध कर दिया जाता है। चार भाई थे, चारों लोग साथ में व्यापार करने के लिए गए। बहुत धन कमाने के बाद, कुछ समय के बाद चारों लोग जब घर को वापस आए तो उनको घर पहुंचते पहुंचते रात्रि होने लगी। उन्होंने विचार किया कि आज कहीं पर रुक करके विश्राम कर लेते हैं, भोजन करते हैं, धन ज़्यादा है, कहीं कोई रास्ते में लूट न ले, इसलिए कल प्रातःकाल घर चलेंगे। तो चारों भाइयों ने मिलकर के भोजन का प्रबंध किया और भोजन जब तैयार हो गया तो चारों लोगों ने बराबर बांट करके अपने पास रख लिया। जो ही ये खाने चले तो वहां पर एक भिक्षुक आ गया। उसने सबसे पहले बड़े वाले भाई से कहा कि हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो उन्होंने कहा कि वाह, बहुत अच्छी बात कही, इतने कठिनाई के बाद हम लोगों ने यहाँ पर भोजन का प्रबंध किया है, कोई हमारा घर तो है नहीं, और तुमको ये भोजन दे दें तो क्या हम ये जो अंगार रखे हैं इनको खा जाएं? उस भिक्षुक ने अपने अंदर से कहा कि जैसा तुम्हारी बुद्धि में है ऐसा ही तुमको प्राप्त हो। दूसरे भाई से कहा हमें बहुत भूख लगी है, भोजन दे दो। उसने कहा
कि तुमको समझ में नहीं आया? हमारे बड़े भाई ने कहा, अरे हम तुमको अगर भोजन दे देंगे तो क्या अपना हम रात भर मांस नोच नोच करके खाएंगे? भूख में लगेगी जब। अब रात्रि को कहां से प्रबंध करेंगे? पहले आ जाते तो तुम्हारे लिए भी कुछ बढ़ा लेते इसमें। भिक्षुक ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे ही प्राप्त हो। तीसरे भाई के पास पहुंचे, कहा मुझे खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। कहा बहुत सही, तुमको समझ में नहीं आ रहा, हमारे दो भाइयों ने तुमको जो बताया है तो क्या हम उससे कहीं भिन्न हैं? अगर ये तुमको अपना हम भोजन दे देंगे तो हम भूखों मर जाएं क्या? तुम खाओ और हम भूखों मर जाएं। भिक्षुक ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा ऐसा ही तुमको प्राप्त हो। उसके उपरांत चौथे भाई के पास गया। चौथे भाई ने जल दिया और कहा अपना हाथ मुंह धो लो। बैठाया और समस्त अपना भोजन उनको करा दिया श्रद्धा के साथ कि इस स्थिति में इसको अत्यधिक क्षुधा लगी है। अगर इसके पास हमसे ज्यादा क्षुधा न होती तो ये मांगने नहीं आता, कहीं रात्रि व्यतीत कर लेता। मांगने तभी आएगा जब उसके पास बहुत आवश्यकता होगी। तो इस समय अपने से बढ़ करके इसका सत्कार करना चाहिए। ये अतिथि है, हमारे भोजन के पहले आ गया है हमारे पास। अतिथि देवो भव। उसने ऐसा शुद्ध भाव के साथ उस भोजन को उस भिक्षुक को करा दिया। भोजन करने के उपरांत उसने आशीर्वाद दिया कि जितने दाने तुम्हारे हमने प्राप्त किए हैं, खाए हैं, इस एक एक दाने के करोड़ों करोड़ों दाने तुमको प्राप्त हों। भिक्षुक चला गया। चारों भाई उसको कोसते रहे। रात्रि भर वो भगवान का भजन करता रहा भूख में, और प्रातःकाल सबके साथ घर आया। घर में आकर के सभी लोगों ने फिर भोजन आहार लिया। तब उसने लिया जब इनकी चारों की मृत्यु हुई तो ये चारों अपने प्रारब्ध के रचयिता ये खुद थे। उस भिक्षुक के श्राप से इन तीनों को उनके हिसाब से प्राप्त हुआ। एक महात्मा बने और वही अंगार भूंज भूंज करके खाने लगे। जो उसने कहा था कि जाओ तुम, जैसी तुमने बात कही वैसे तुमको प्राप्त हो। इन्होंने कहा था कि तुमको भोजन दे देंगे तो क्या हम अंगार खा लेंगे? तो ये महात्मा हुए, ये अंगार खा रहे थे। दूसरे महात्मा हुए, वो अपने शरीर को चिमटी से नोच नोच के खाने लगे। तीसरे एक किसान के यहाँ उनका जन्म हुआ और जन्म के उपरांत ही उनकी मृत्यु हो गई। इधर जन्म हुआ, कुछ ऐसा कारण बना, वो मर गए। चौथे राजा हुए और उन राजा के पास इतना अपार था, उसने कहा था कि एक एक दाने के करोड़ करोड़ दाने तुमको प्राप्त हो। तो शुद्ध भाव से शतोगुणी सुपात्र को, अतिथि को दान करने से उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आज सभा में वही राजा बैठे हैं और उन्होंने अपने मंत्रियों से प्रश्न किया कि अच्छा ये बताओ, जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन, उस समय, उस नक्षत्र में, उस घटी पल में न जाने कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। तो मंत्रियों ने कहा हाँ महाराज, बहुत से लोगों का जन्म हुआ होगा। तो कहा फिर सब राजा हो गए क्या? तो कहा ऐसा कैसे महाराज होगा, सब राजा कहाँ हुए? तो कहा फिर हम ही राजा क्यों हुए? अगर उसी पल, उसी अवस्था में, उसी दिन, उसी नक्षत्र में, उसी क्षण में जन्म हमारे साथ जितने लोगों का हुआ, तो जब हम राजा हुए तो वो सब राजा क्यों नहीं हुए? सब चुप हो गए। एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा देखिए राजन, इसका उत्तर आपको प्राप्त होगा
लेकिन आपको जंगल में जाना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय कि जब वो राजा जंगल में आए तो उन संत भगवान ने ही बताया था कि आपको एक महात्मा इसका उत्तर देंगे जो अपने आगे अंगार रखे हुए बैठे खा रहे हैं। राजा साहब जब उस महात्मा के पास पहुंचे तो अंगार खाने वाले महात्मा ने कहा कि हम तुमको उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक तुमको उत्तर देंगे तब तक हम अंगार अपने खाएंगे। जीवन भर अंगार उन्होंने खाया। आपको उत्तर दूसरे महात्मा देंगे जो अपना मांस नोच नोच करके खा रहे हैं। राजा उनके पास गए तो उन्होंने भी यही कहा कि इसका उत्तर हम नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक हम उत्तर देंगे तब तक मांस नोच नोच करके खाएंगे। तुमको इसका उत्तर एक किसान का बेटा भी जन्म ले रहा वो देगा। राजा वहां पहुंचे, ज्ञात किया तो एक लड़का वहां जन्म लेने वाला था। राजा ने कहा उसको जन्म लेने के उपरांत मेरे पास लेके आओ। जब उसका जन्म हुआ राजा के पास लाए तो वो तुरंत का जन्म लिया हुआ बालक हंसने लगा राजा को देख करके और कहा, हे राजन, हम आपके प्रश्न का उत्तर दे करके अभी हमको मृत्यु हो जाएगी। राजन ने कहा, यह सब कैसी घटना है? उसने कहा, जो अभी पूर्व में आपने कथा सुनी कि हम चारों भाई थे, चारों भाइयों ने बिच्छू को भोजन आपने दिया था, हम लोगों ने नहीं दिया था। हम लोगों ने जो जो भाव उसके सामने प्रकट किए थे वही भाव हमको, वही कर्म हमको हमारे प्रारब्ध बन करके यहाँ प्राप्त हुए हैं। हमने कहा था कि हम तुमको भोजन दे दें, भूखों मर जाएं, तो अभी हम भूख है, माँ का पहला आहार भी नहीं ले पाऊंगा, मर जाऊंगा आपको उत्तर देने के बाद। और वो दोनों भाई हमारे एक मांस नोच नोच करके खा रहे हैं, एक अंगार को खा रहे हैं। प्रारब्ध देखिए, हमारे कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है और उसी के हिसाब से हमारा जन्म होता है, शुभ अशुभ लक्षण प्राप्त होते हैं। इसलिए सदैव दान सुपात्र को देना चाहिए, देश काल परिस्थिति को देखते हुए दान देना चाहिए। ये शतोगुणी दान। और जो धार्मिक कृत्य हैं सदैव धर्म पे चलना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि से, गुरु की आज्ञा से, महापुरुषों के सानिध्य में जीवन यापन करने वाला पुण्यवान जब उसके पास अधिक पुण्य हो जाते हैं तो गीता में लिखा है, प्राप्ये पुण्य कृताम लोके नुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टाभिजायते। ऐसा व्यक्ति पुण्य लोकों में, स्वर्ग लोक में सुखों को भोगता है, जो शतोगुणी व्यक्ति होता है। और उसके उपरांत क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति, पुण्य क्षीण होने के उपरांत मृत्युलोक में पुनः उसका जन्म हो जाता है। और जो इस धर्म रूपी रथ पे आरूढ़ रहता है, भगवान ने विभीषण को बताया है कि जो इस धर्म रूपी रथ पे आरूढ़ रहता है, समस्त प्रकार से जो वर्णन है इनका ही पालन करता है, वो विजय को प्राप्त होता, अर्थात वो मेरे धाम को आता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। ब्राह्मण और गुरु की पूजा, उनके वचनों का पालन करना अभेद्य कवच होता है। जो युद्ध क्षेत्र में जाता है वो कवच पहन के जाता है कि कोई भी अस्त्र उसके हृदय को न भेद सके। जीव इस संसार में जब आता है तो यहाँ के जो शत्रु हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि जो भी शत्रु हैं, वो शत्रुओं से बचने के लिए
अभेद्य कवच को धारण करे। वो कौन सा कवच है? विप्र और गुरु की पूजा। गुरुओं के सानिध्य में गुरुओं के वचन को मान करके ब्राह्मणों की पूजा सम्मान करके उनकी आज्ञा का पालन करके जो इस संसार में इस अभेद्य कवच का निर्माण कर लेता है, सदैव उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, ऐसा व्यक्ति विजयी होता है। उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। ये सखा, विजय प्राप्त करने के लिए, चाहे इस संसार में लौकिक विजय हो, युद्ध हो जीतने के लिए, या इस पारलौकिक युद्ध को जीतने के लिए, दो तरीके के शत्रु हैं। एक तो हमारे शत्रु हैं निजी अपने अंतःकरण के, एक जो संसार के शत्रु बन जाते हैं किसी कारणवश। इन दोनों प्रकार के शत्रुओं को जीतने के लिए जो रथ होना चाहिए वो इस प्रकार का: सखा धर्ममय असरथ जाके, और जीतन को न कतहु रिपुता के। कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है जो उसको जीत सके। जिसके पास ऐसा धर्म रूपी रथ है, जो इस धर्म रूपी रथ पे आरूढ़ होकर के इस जीवन को यापन करता है, वो अजय होता है। उसे जो हमारे अपने आंतरिक शत्रु हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये भी नहीं परास्त कर सकते, इनको जीत लेता है। और सांसारिक युद्ध जो तुम देख रहे हो, वो भी ऐसे व्यक्ति से जीते जाते हैं। आपके भाई रावण के पास जो रथ है, ये सांसारिक रथ है, और मैं जिस रथ पे आरूढ़ हूं वो धर्म रथ है। इसलिए जरा सा भी मत धैर्य खोइए मेरे सखा विभीषण। विजय तो उसी की होती है जो धर्म रूपी रथ पे सवार होता है। विभीषण ने कहा, हे प्रभु, मेरा साहस वापस आ गया। आपके उपदेश से, इस युद्ध क्षेत्र में भी जो आपने हमको ज्ञान दिया है, धर्म का उपदेश दिया है, इससे जो मेरा धैर्य खो रहा था, ढांढस बंध गया है। प्रभु आपकी जय हो। भगवान ने कहा, किंतु मैं फिर भी तुम्हारी इच्छा के लिए, संसार में लोग ये न सोचे कि राम के पास रथ की व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए मैं रथ के ऊपर आरूढ़ होने जा रहा हूं। भगवान की इच्छा से आज मातली जो इंद्र का सारथी है, तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा लेकर के आ गया। तो तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, और हरसी चढ़े कौशलपुर भूपा। सबको दिखाने के लिए कि ऐसा न कोई कहे कि मेरे पास रथ नहीं है, इसलिए रथ को मंगवाया, और उस रथ पे सवार होकर के जो तेज पुंज, वो रथ बहुत ही दिव्य है। रावण के रथ से न जाने कितने गुने भी वो दिव्य रथ है। आज उस पर भगवान आरूढ़ हुए और रावण से युद्ध किया। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में हम सभी को इस अपने शरीर रूपी रथ को, जो भी अभी व्यवस्थाएं बताई गई हैं, उनसे सुसज्जित करें। इसको रथ ही मान लें कि हमको रथ मिला है, ये शरीर रथ है, इस पर हम आरूढ़ हैं। लेकिन ये हमारा शरीर कैसा
शरीर रूपी रथ कैसा होना चाहिए, जैसा भी वर्णन किया गया है। वो सब चीजें जब हमारे पास होंगी, संतोष होगा, दान होगा, भक्ति होगी, कैसे पहिए होने चाहिए, कैसे घोड़े होने चाहिए, कैसी ध्वजा पताका होनी चाहिए। ध्वजा दो प्रकार की, एक तो रथ के ऊपर लगती है, दूसरी यश रूपी पताका होती है, जो संसार में फैली रहती है। एक कबीर पंथी दोहा है, उसमें कहते हैं कि तोंबी बूढ़े सिल उतराए, वरौनी का पानी बड़ेरी का जाए। यानी इस संसार रूपी समुद्र में तोंबी रूपी शरीर डूब जाता है, जबकि पानी में तोंबी डालो वो तैरती है, और सिल पत्थर डालो डूब जाता है। लेकिन इसमें उल्टा कहा उन्होंने कि इस संसार रूपी समुद्र में ये शरीर रूपी तोंबी जो है ये डूब जाती है, नाशवान है, नष्ट हो जाती है, और सिल रूपी यश हमारे न होने के बाद भी उतराता अर्थात फैलता रहता है। छप्पर को देखा, उसमें नीचे को कहते हैं उरौनी, ऊपर को बड़ेरी कहते हैं। तो उरौनी का पानी बड़ेरी को कभी नहीं जाता, बड़ेरी का उरौनी, अर्थात ऊपर से नीचे पानी आता बरसात में, और ये कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाता। अर्थात जो भी इस शरीर से आपने सत्कर्म किए हैं, यहाँ पर अच्छे बुरे कर्म किए हैं, इसका निर्णय आपको प्रारब्ध बन करके प्राप्त होता है। सदैव धर्म रूपी रथ पर सवार होने के उपाय प्रयत्न करने चाहिए। ये सत्संग से, गुरु कृपा से और महापुरुषों के वचनों से, शास्त्रोक्त रीति से जो जीवन यापन करता है, उसका ये धर्म रूपी रथ सदैव उसको विजय दिलाता है, कल्याण कराता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।